खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम अभिषेक आनंद ने की ऐतिहासिक पहल, मूल स्वरूप में लौटेगी सरायन नदी। और बात होगी भाजपा विधायक का प्रयास लाया रंग, आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की कवायद शुरू। फिर बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए किया गया अग्निहोत्री कार्यक्रम। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार ला सकती है महाभियोग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। करोड़ों की लागत वाली पानी की टंकी ढहने पर आम आदमी पार्टी ने जल शक्ति मंत्रालय पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से साफ कराया जा रहा टॉयलेट, डीएम से अभिभावकों ने की शिकायत। सीतापुर पुलिस को हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। डीएम के निर्देश, नैमिष को धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए किया जाए विकसित। सीडीओ ने पोस्टमार्टम हाउस का किया निरीक्षण, अनुपस्थित चिकित्सकों कर्मचारियों का रोका वेतन। सफल होते दिख रहे भाजपा विधायक के प्रयास, ग्रांट एक्ट की जमीनों पर बसे लोगों को मिल सकता है भूमधरी अधिकार। 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में 20 गांवों में नहीं चुने जाएंगे प्रधान। सेना पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी हो सकता है वारंट। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर डीएम अभिषेक आनंद के नेतृत्व में नदी को साफ करने और उसे पुनर्जीवित करने की ऐतिहासिक पहल की गई। जिलाधिकारी ने जीवनदायिनी सरायन नदी के पुनरुद्धार संरक्षण को लेकर गहन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान की शुरुआत नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा कैची पुल के समीप यांत्रिक मैग्नाइज्ड सफाई के साथ की गई, जिसके तहत नदी में ठोस अपशिष्ट, गाद और प्लास्टिक कचरे को हटाने का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने नदी की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे नगर की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी एवं जल प्रबंधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण धरोहर बताया। जिलाधिकारी ने ईओ वैभव त्रिपाठी को निर्देशित किया कि नगर क्षेत्र में जहां भी भूमि उपलब्ध हो वहां हरित आवरण के लिए पौधरोपण सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम अभिनव कुमार यादव, डीएफओ नवीन खंडेलवाल, नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। योगी सरकार के जल शक्ति मंत्रालय पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीतापुर के चुनका गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5.31 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी के धराशायी होने पर आम आदमी पार्टी के अवध प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल ने इसे महा घोटाला करार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार के जल शक्ति मंत्री पर भ्रष्टाचार के संरक्षण का आरोप लगाया है। विनय पटेल ने चुनका गांव का दौरा करते हुए कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार प्रेरित नीतियों का परिणाम है। जिला महासचिव सर्वेश रावत, अनिल चौरसिया, उदित, पंकज यादव, सचिन, अंकित, राजकुमार, राजेंद्र, श्याम किशोर, रघुवीर, शिवम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर से रौजा स्टेशन शाहजहांपुर तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन निर्माण के संबंध में एक बैठक डीएम अभिषेक आनंद ने की। बैठक में जिलाधिकारी ने सीतापुर सिटी स्टेशन से रौजा शाहजहांपुर तक प्रस्तावित तीसरी चौथी रेलवे लाइन के निर्माण, सर्वेक्षण कार्य की प्रगति और विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा की।
डीएम ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत सीतापुर जनपद के 37.22 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए 59.10 हेक्टेयर निजी जमीन, 0.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे सीतापुर के 23 गांव प्रभावित होंगे। प्रस्ताव के अनुसार रेल मार्ग पर सीतापुर, हेमपुर, महोली और नेरी महोली रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। ट्रेनों की संचालन क्षमता में भी इजाफा होगा। बैठक में अधिशासी अभियंता यादवेंद्र यादव, उप प्रभागीय वन अधिकारी विकास कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रीमा सोनकर सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। विकासखंड खैराबाद क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरा सलेमपुर में पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में टॉयलेट साफ कराया जाता है एवं साफ सफाई कराई जाती। इतना ही नहीं, गेहूं पिसवाने के लिए भी बच्चों को चक्की पर भेजा जाता है। मना करने पर उनका नाम काटने की धमकी दी जाती है। यह आरोप विद्यालय के कई विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को दिया। शिकायती पत्र में जड़े हैं। बुधवार को गीता राम खिलावन, रामरती, राजू, भगवान दिन, बालक राम सहित कई अभिभावकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सबीना परवीन और आसफा बानो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मौके पर निशा, संगीता चौधरी, सुनीता, राम सरोज, विकास निधि, लकी, वैभव, लक्ष्मी, प्रांसी, राखी, पारुल, सुनैना, रचना, उत्तम सहित कई छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत का प्रयास रंग लाने लगा है। सिधौली क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की कवायद शुरू हो गई है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय खोले जाने के लिए विधायक मनीष रावत ने शासन से पत्राचार किया था, जिसके बाद निदेशक समाज कल्याण ने जिला प्रशासन से उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव मांगा। इसके बाद अब तहसील प्रशासन 10 एकड़ जमीन की तलाश कर रहा है। बता दें, सीतापुर में 3 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सिधौली कपूर कुमार ने बताया कि थाना कमलापुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के ग्राम सरौरा निवासी कल्लू को पतारा कला चकमार्ग से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से अवैध शस्त्र और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उन्होंने बताया कल्लू हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार, कांस्टेबल कमलेश शर्मा, निकुल चौधरी, कृष्णपाल आदि शामिल रहे। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के अंतर्गत जिले के दरी उत्पाद से संबंधित कारीगर हस्तशिल्पियों को 10 दिनों का प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण योजना संचालित की गई। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया, योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के समय खाने की व्यवस्था होगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति द्वारा प्रशिक्षण के बाद टूल किट और प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। प्रशिक्षार्थियों को प्रतिदिन 200 रुपए मानदेय के रूप में भी दिए जाएंगे। इच्छुक कारीगर 12 जून तक योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीतापुर में जिन दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों का दिसंबर महीने में विधानसभा क्षेत्र महोली और हरगांव ब्लॉक में पंजीकरण हुआ था, उन्हें अब उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यह जानकारी धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से बताया कि 9 जून को नगर पंचायत महोली कार्यालय और 11 जून को नगर पंचायत हरगांव कार्यालय में शिविर लगाकर उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सांसद ने पंजीकृत दिव्यांगजनों से निर्धारित स्थल पर पहुंचकर उपकरण प्राप्त करने की अपील की है। लहरपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के आवास पर श्री रामचरितमानस पाठ व हनुमान चालीसा पाठ के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, वरिष्ठ भाजपा नेता बीरेंद्र पुरी, मुकुंदे लाल त्रिवेदी, राम नरेश त्रिवेदी, मनमोहन गुप्ता, श्री नारायण मेहरोत्रा, भगवान दीन त्रिवेदी, पूर्व नगर अध्यक्ष रामे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्रा, आकाश रस्तोगी, प्रमोद रस्तोगी, के मिश्रा, अमित गुप्ता, हरीश रस्तोगी, गोलू, भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल, सभासद राजू तिवारी सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भक्तगण मौजूद रहे। शहर के हिंदी सभागार में सुरक्षित गर्भ समापन और गर्भ निरोधक सेवाओं को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। सीतापुर प्रसार व साझा प्रयास संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में अनचाहा गर्भ और गर्भपात पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात से मृत्यु हो जाती है और सैकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती हैं। उन्हें बताया कि किसी महिला को माहवारी के दिन चढ़ गए हो या उसे अनचाहे गर्भ के ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना किसी देरी के नजदीकी आशा या एएनएम से संपर्क करना चाहिए।
यह डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने बताया अगर गर्भ 9 सप्ताह तक हो तो गोलियों द्वारा गर्भपात भी किया जा सकता है। साझा प्रयास की सलाहकार अर्चना मिश्रा ने कहा कि सरकार अपने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके इस कुरीत को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। इस मौके पर संजीवनी ट्रस्ट के अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, विजय शुक्ला, सचिन त्रिपाठी, दिलीप श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप त्रिवेदी, जितेंद्र सिंह, सूरज राय, सीपी मिश्रा, आरती मिश्रा, कुलदीप शुक्ला, आशीष बंसल, आशा दीक्षित, नारी जागरण सेवा समिति, खादी ग्राम उद्योग संस्थान, FAR, सुशीला महिला बाल युवा सुधार संस्थान, अमन नशा व उन्मूलन केंद्र सहित कई शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिसामा क्षेत्र के मुल्ला भीरी मंदिर पर श्री रामचरित मानस पाठ के बाद भंडारा किया गया। जय मढ़ैया बाबा समिति द्वारा आयोजित भंडारे में विमल सिंह, परमिंदर सिंह, मलिखान सिंह, नीरज सिंह, सुनील कश्यप, सोनू मौर्य, शुभम सिंह, केशव सिंह, श्याम सुंदर, राम कुमार, दिनेश चंद्र गुप्ता, सुशील गुप्ता, राजू कश्यप, हरदीप मौर्य शामिल रहे। क्षेत्र के कुतुब नगर में शिव मंदिर पर चंद्रकिशोर शर्मा ने सुंदरकांड पाठ के बाद भंडारा किया, जिसमें सूरज शर्मा, नीरज शर्मा, राजन अंकित ने सहयोग किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत सीतापुर के बेहटा, सखरर और बिस्वा ब्लॉक के चयनित गांवों में किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों, योजनाओं और संसाधनों की जानकारी दी गई। इस विशेष अभियान में लखनऊ ICAR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर रजनीश चंद्रन ने बिस्वा ब्लॉक के गांवों में भ्रमण किया और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर शिशिरकांत सिंह, डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा, दीपेश सिंह, अमरेश कुमार, प्रमोद कुमार, मंजेश कुमार आदि ने अपने अपने निर्धारित ग्राम पंचायतों में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत सीतापुर में नाई, दर्जी, बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई, मोची आदि ट्रेडरों में 10 दिवसीय प्रशिक्षण एवं टूल किट के लिए आवेदन किया जा सकता है। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि यह आवेदन 12 जून 2025 तक किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में डॉक्टर दीपेंद्र ने प्लास्टिक प्रदूषण और उसका मानव जीवन पर प्रभाव विषय पर विचार रखे। कैलाशनाथ मिश्रा, अनिल कुमार श्रीवास्तव ने भी दुष्प्रभाव विषय पर चर्चा की। डॉक्टर दीपेंद्र ने बताया विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी ब्लॉकों में जन जागृति के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। गंगा दशहरा पर नैमिषारण्य स्थित गोमती के राजघाट पर अभियान चलाकर बृहद स्तर पर सफाई की गई। स्वच्छता अभियान में उपायुक्त श्रम एवं रोजगार चंदन देव, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल, वीडियो अवध प्रताप सिंह, लोक भारती संस्था के कमलेश सिंह सहित कई कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली के अनुसार नियुक्त 16 अधिकारियों के कार्यकाल की तिथि निश्चित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि सदर तहसील में कार्यकाल 14 जून 2025 को समाप्त होगा। लहरपुर में 19 अक्टूबर 2025, बिस्वा तहसील में 17 नवंबर 2025, मोहाली में 19 अक्टूबर 2025, सिधौली में 12 अक्टूबर 2025 और महमूदाबाद में 19 जून 2025 को कार्यकाल समाप्त होगा। उन्होंने बताया इच्छुक व्यक्ति संबंधित SDM कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया अपीलीय अधिकरण के अंतर्गत नियुक्त 16 अधिकारियों द्वारा वृद्धजनों के भरण पोषण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित SDM या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्रीय जनशक्ति समाज कल्याण पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना देकर 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एसडी राजवंशी ने नेतृत्व करते हुए कहा, अगर उनकी मांगों पर 8 जून तक कार्रवाई नहीं हुई तो 9 जून से विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन किया जाएगा। यह अनशन अनिश्चितकालीन होगा। विरोध प्रदर्शन में सावित्री देवी, गौतम, कालिंद्री, वीना शुक्ला, कालीचरण, हिमांशु, जयपाल, अनुपम, सत्येंद्र कुमार, राजेश्वरी, नंदराम सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। थाना कमलापुर परिसर में पीस कमेटी की बैठक के दौरान सभी से त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। बकरीद पर शांति और सुरक्षा को लेकर संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सिधौली राखी वर्मा ने की। सीओ कपूर कुमार ने सभी को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की नसीहत दी। बैठक में एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, प्रधान विनोद प्रकाश मौर्य, सूफियान खान, मोहम्मद नफीस, महादेव सिंह, कौशल किशोर मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए अग्निहोत्र कार्यक्रम किया गया, जिसमें 200 किसानों ने भाग लिया। भारतीय किसान संघ सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माधव आश्रम भोपाल की संचालिका नलिनी माधव रही। उन्होंने कहा, अग्निहोत्र केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि धरती को उर्वरा और पर्यावरण को शुद्ध रखने का एक प्राकृतिक माध्यम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर RL श्रीवास्तव, पूनम मिश्रा, सरस्वती सिंह, पंकज, विवेक, कमलेश, विद्याधर वाजपेयी, श्रीकांत त्रिपाठी, कमलेश यादव, कुंवर रोहित सिंह, श्वेतांग त्रिपाठी, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मिश्री के परसौली रोड स्थित विशुद्धा योग विकास एवं आध्यात्मिक चेतना केंद्र पर चल रही शिव महापुराण कथा का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ। कथा व्यास अम्बरीश ने शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथाओं का रसपान कराया। कथा पंडाल में निर्मल स्वामी, राजेंद्र गुप्ता, अनीता गुप्ता, विनोद अग्रवाल, अनिल वाजपेयी, शिवनाथ शुक्ला, विजेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र यादव, अनुराग, आलोक शुक्ला सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। बुधवार को एसडीएम महोली शशिबुन द्विवेदी, सीओ विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना इमलिया सुल्तानपुर परिसर में बैठक हुई। पीस कमेटी की बैठक में धर्म गुरुओं, ग्राम प्रधानों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई। बैठक के बाद सीओ विशाल गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल मार्च किया। इस दौरान कस्बे में कई जगहों पर ड्रोन से गतिविधियों पर नजर रखी गई। प्रभारी थाना अध्यक्ष राम आश्रय चौधरी, एसआई मिराज अहमद, आरक्षी किशन रावत, पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद बिस्वा की महिला कर्मचारी रीता शुक्ला की सड़क हादसे में सांसें थम गई। बताया जाता है, नगर के मोहल्ला झज्जर की रहने वाली रीता शुक्ला अपने पति ज्ञानेश्वर दयाल शुक्ला के साथ बाइक पर घर लौट रही थी। नगर पालिका कार्यालय के सामने मेन रोड पर पीछे से आ रही रोडवेज बस संख्या UP 30 AT 1689 ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे रीता सड़क पर गिर गई, जिसके बाद बस ने उसे रौंद दिया। आनन फानन में उन्हें CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर के ब्लॉक हरगांव की बरोसा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयनित हुई शशि देवी के चयन को निरस्त कर दिया गया है। शिकायतों के बाद यह एक्शन लिया गया है। निवास और आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी करने पर पहले लेखपाल संजय नाग को सस्पेंड किया जा चुका है। शादीशुदा शशि देवी अपने पिता के घर पर रहती थी, स्वयं सहायता समूह भी चलाती थी। हरगांव की DPO खलीउल्लाह अंसारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सीतापुर के सांसद राकेश राठौर के निजी सचिव वसीउल्लाह खान के पार्थिव शरीर को जौहर की नमाज के बाद तकिया फत्तन सराय के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। बता दें, बीती देर रात उनको हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ था। उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई। उनकी 2 पत्नियों का पहले ही देहांत हो चुका था। अपने पीछे 3 लड़के और 6 लड़कियों को छोड़ गए हैं। निधन की खबर मिलते ही सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता, पूर्व सभासद एहतिशाम बेग अच्छे घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। कब्रिस्तान में सीतापुर सांसद राकेश राठौर, उनके बेटे रत्नम राठौर, एहतिशाम बेग अच्छे, सीतापुर कोतवाल अनूप शुक्ला, कोहना चौकी प्रभारी यज्ञपाल वर्मा आदि ने अंतिम विदाई दी। रामेश्वर धाम में प्रस्तावित समेकित पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि नैमिषारण्य धाम को धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा, सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के समयबद्ध ढंग से आवश्यक दस्तावेज, नक्शे, अनुमतियां उपलब्ध कराएं ताकि परियोजना शीघ्र शुरू की जा सके। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, उप निदेशक पर्यटन कल्याण सिंह सहित संबंधित अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं और स्टाफ की गैरहाजिरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। वह सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और 10:30 बजे तक उन्होंने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर मोहित तिवारी नहीं मिले। जानकारी करने पर पता चला कि अक्सर देर से आते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट अमित श्रीवास्तव, रविंद्र मौर्य, कंप्यूटर ऑपरेटर कुशल मिश्रा, हर्षरण वर्मा अनुपस्थित मिले। चपरासी मिथिलेश कुमार उपस्थिति लगाकर घर चला गया था। सीडीओ ने अनुपस्थित चिकित्सकों कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए और सभी से स्पष्टीकरण तलब किया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता को मौके का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को दूर करने की हिदायत दी। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। ग्रांट एक्ट की जमीनों को शासन द्वारा बनाई गई कमेटी ने भूमिधरी कराने के लिए सहमत दे दी है। विधायक के मुताबिक कमेटी में ग्रांट एक्ट की जमीनों पर बसे लोगों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने पर विचार किए जाने की संस्तुति राज्य सरकार को दी गई है। रिपोर्ट प्रमुख सचिव राजस्व को सौंप दी गई है। पर्यावरण मित्र समूह द्वारा विगत वर्षों के कार्यों और आगामी गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। वृक्षारोपण कार्य एवं संरक्षण में विशेष सहयोग करने वाले पर्यावरण मित्रों, सेवियों और सहयोगियों का सम्मान किया गया। घोसियाना रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कॉलेज में पर्यावरण मित्र समूह द्वारा कार्यक्रम किया गया। इसकी अध्यक्षता संयोजक विशाल सेठ ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने कार्य पद्धति की सराहना की। इस मौके पर डीडी हरित, अरविंद मिश्रा, कामनी सेठ, राम मोहन गुप्ता, अनूप सिंह, अनिल श्रीवास्तव, रमेश अग्रवाल, अर्जुन वर्मा, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अजय, संजय गुप्ता सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 20 गांवों में खत्म हो रही पंचायत व्यवस्था की। दरअसल ग्रेटर नोएडा के पास दादरी क्षेत्र के 20 गांवों में अब पंचायत व्यवस्था खत्म होने जा रही है, जिसके चलते इन गांवों में प्रधानों के चुनाव नहीं होंगे। इन गांवों को नए नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बाद जिले में केवल 62 ग्राम पंचायतें बनेंगी। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही परसीमन की कार्रवाई से भी इन्हें बाहर रखा जाएगा। और इस खबर में बात करेंगे कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बढ़ने वाली मुश्किलों की। राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग सेना पर टिप्पणी के मामले में की गई है। राहुल गांधी पर आरोप है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयपुर में सेना के खिलाफ अपमानजनक बातें बोली थी। इसी संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा लखनऊ कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिस संबंध में राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जो उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। जिसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट के समक्ष निवेदन के साथ एप्लीकेशन सबमिट की गई, जिसमें राहुल गांधी के विरुद्ध वारंट जारी करके उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही गई है। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। कोरोना के 138 सक्रिय मरीज नोएडा में पाए गए। इनमें से 2 मरीज अस्पताल में है, जबकि अन्य घर पर ही आइसोलेशन में है। माना जा रहा आने वाले दिनों में इसमें और तेजी हो सकती है, जिसे देखते हुए जिला अस्पतालों में वार्ड आरक्षित किए जा रहे हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। टीईटी पास शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। शिक्षक और शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में टेट पास शिक्षा मित्रों ने कहा कि 5 जून को सभी शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस दौरान इको गार्डन में पौधरोपण किया जाएगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा, शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर उत्साह है। वह आंधी बारिश के दौरान भी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे रहे। चर्चित कैश काउंट के आरोपों में घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग लाने की सिफारिश कर दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार मानसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार विपक्षी दलों को भी साधने में जुटी हुई है। विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सौंपी गई है। दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की तैयारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।